Dear friends, good morning. I'm your English teacher Vikas Kumar, and today I have brought some verb list from E. This is the good collection of words, 50 words collection, and in the previous topic, in that I have written the words from D and all the words belonging from verb. So today I am going to write here verb list from E. सारे वर्ड जो हैं वो ई से होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको नोट कर लें, कहीं पर नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड यूज़फुल होंगे, कभी ना कभी आपको काम आएंगे ही। चलिए देखिए, फर्स्ट है एबोनाइज, EBONIZD। एबोनाइज का मतलब होता है काला करना, ब्लैकन, टू मेक ब्लैकन, काला करना, किसी चीज़ को काला कर देना एबोनाइज कहलाता है। सेकंड है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है अर्थ निकालना, किसी गहन रहस्य से अर्थ निकालना या किसी सेंटेंस का अर्थ निकालना, उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इंड्यूस। इंड्यूस वर्ड का, इंड्यूस का मतलब उसका अर्थ निकालना। चलिए आगे है एग ऑन, EGGON। एग ऑन का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित कर देना। टू मेक क्यूरियस, टू बी क्यूरियस होगा इसका सिनोनिम। एग ऑन मतलब उत्तेजित करना। इजैकुलेट, एजैकुलेट का मतलब होता है एकाएक बोल उठना, एजैकुलेट, या स्खलन होना। स्खलन होना, खत्म हो जाना, एजैकुलेट कहलाएगा। एकाएक बोल उठना, बोल पड़ना, एजैकुलेट कहेंगे। इलेट, ELATE, इलेट का मतलब ही होता है उत्तेजित करना, ELATE, इलेट मीन्स उत्तेजित करना। इसका ये साइनोनिम होगा एग ऑन। एग ऑन का मतलब भी वही होगा। उसके बाद है इलोंगेट, ELONGATE। एलोंगेट का मतलब होता है फैलाना, एलोंगेट मीन्स फैलाना। इसका साइनोनिम हो सकता है डायलेट, डायलेट होगा। एक्सपैंड होगा, EXPAND, एक्सपैंड का मतलब भी फैलाना, एलोंगेट का मतलब भी फैलाना। उसके बाद है EMANCI, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री कर देना, बंधन मुक्त करना, किसी को अपने दास्ता से मुक्त कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, इमेंसिपेट वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एम्बार्क, EMBARK। एम्बार्क का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस स्टार्ट करना, शुरू करना, एम्बार्क कहलाएगा। नई बिजनेस को शुरू करना, EMBARK। चलिए आगे है उत्सव मनाना, ब्लेजन, EMBLAZON। ब्लेजन का मतलब होता है उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना। इम्ब्लेजन, इम्ब्लेजन का मतलब खुशियाँ मनाना, खुशियाँ बांटना, उत्सव मनाना, पार्टी करना। चलिए उसके बाद है एम्ब्रॉयल, EMBROIL। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है विवादों में घिर जाना, विवादों में घिरना। नाउ दिस डेज आवर प्राइम मिनिस्टर इज एम्ब्रॉयल्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बाय द SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयल का मतलब विवादों में घिरना। आजकल क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है एम्ब्रॉयल्ड हो चुके हैं, ठीक है, SSC और रेलवे के स्टूडेंट्स के द्वारा। एमनेट, EMNAT,
टी। एमनेट का मतलब होता है निकलना। एमनेट का मतलब निकलना या निकालना, किसी भी सेंस में हो सकता है निकलना, जैसे कली से फूल निकल जाना, ठीक है, दूध से दही निकल जाना, कोयले की खान से हीरा निकलना, तो हर केस में एमनेट हम यूज़ कर सकते हैं। एमनेट का मतलब निकलना। उसके बाद है इम्बाइटर, EMBITTER। इम्बाइटर का मतलब होता है कलुषित करना। कलुषित करना, किसी को गंदा कर देना, बदनाम कर देना, ठीक है, इम्बाइटर कहलाएगा। इम्बाइटर मीन्स कलुषित करना। ये सारे वर्ड सीखने का एक ही तरीका है, ठीक है। आप इससे जितना से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आप इस वर्ड्स को सीख पाएंगे। नहीं तो एक बार पढ़ने के बाद आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है वर्ड्स को याद करने का कि उससे आप सेंटेंस बनाएं। जैसे एबोनाइज, एबोनाइज मीन्स है काला करना। तो देखिए, द कैप ऑफ दिस पेन हैज़ बिन एबोनाइज्ड। इस कलम के कैप को एबोनाइज्ड किया गया है, काला किया गया है। दूसरा है इंड्यूस, मतलब अर्थ निकालना। तो आप सेंटेंस में यूज़ करिए, प्लीज़ इंड्यूस द मीनिंग ऑफ माई वर्ड्स। कृपया मेरे वर्ड्स का आप इंड्यूस करें, अर्थ निकालिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, एग ऑन, दैट गर्ल वाज एगिंग मी ऑन। वो लड़की मुझे उत्तेजित कर रही थी। तो एग ऑन से भी बनेगा। एजैकुलेट मीन्स स्खलन होना, जल्दी से ख़त्म हो जाना, गिर जाना, ठीक है, एक बोलना, एजैकुलेट कहलाता है। सारे वर्ड से आप सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस अगर आप बना पाएंगे, ठीक है, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है, और ये आपको याद भी रहेगा। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना है ना, कि सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप कहीं पर चैट कर रहे हो, इंग्लिश में चैट करिए। आपका बहुत सारा व्हाट्सअप में चैट करते हैं, ठीक है, मैसेंजर में चैट करते हैं, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही चैट करें, क्योंकि जिस चीज़ को आप लिख पाएंगे, बाद में उस चीज़ को बोल भी पाएंगे। और अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। यही सच्चाई है। क्योंकि अगर आप किसी से व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर सही उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो लिख नहीं पा रहे हैं, आप उसको चैट नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो जब चैट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको वर्ड्स की कमी है, ठीक है, सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होता है उसकी कमी है, तो फिर आप उससे बात कैसे कर पाएंगे। इंग्लिश में बात करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश में सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्ट करना सीखें, ट्रांसलेशन बनाना सीखें। तभी जो है आप पॉसिबल है कि आप उससे इंग्लिश में बात भी कर पाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, ये आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर 12 वर्ड्स जो मैंने लिखा हूँ, चलिए इसके आगे वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कम से कम 40 वर्ड्स तो ज़रूर ही लिख दूँगा। 12 वर्ड्स हो चुके हैं आपके। चलिए 13 है। चलिए 13 में है इनफोल्ड, ENFOLD। इनफोल्ड का मतलब होता है लपेटना। इनफोल्ड मतलब गले लगाना या लपेटना। गले लगाना, गले मिलना या किसी चीज़ को लपेटना होगा इनफोल्ड। चलिए उसके बाद लिखते हैं, इसका साइनोनिम एम्बोसम भी हो सकता है, EMBOSSOM। एम्बोसम का मतलब भी होता है गले लगाना, ठीक है। इनफोल्ड का एम्बोसम साइनोनिम्स होगा। एक और भी होता है कैरेश होता है, CARESS। कैरेश का मतलब भी होता है गले लगाना। इमर्ज है, EMERGE। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, ठीक है। इमर्ज का मतलब होता है बाहर की ओर फेंक देना, उभर जाना, कोई चीज़ निकलना, ठीक है। इम्पेल, EMPALE। इम्पेल का मतलब ढकना, इम्पेल मीन्स ढकना। और इनकेज का मतलब होगा पिंजड़े में बंद करके रखना, पिंजड़े में बंद
करना। चलिए अगला है इनचैंट, ENCHANT। इनचैंट का मतलब होता है वशीभूत करना। इनचैंट मीन्स वशीभूत करना। ठीक है, ये मेरा वीडियो जो है थोड़ा और अच्छा होता है अगर मैं इन सारे वर्ड से एक एक सेंटेंस भी बना देता, लेकिन इससे क्या होगी, मेरी वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरे मोबाइल की जो रोम है, रैम है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, मात्र 4000 के फ़ोन से ही मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ, तो ज़्यादा रोम ना होने की वजह से, ठीक है, मैं लंबी वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ। 20 मिनट की वीडियो में ही मेरी 2 GB ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ ये वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो लिख दे रहा हूँ। वैसे मैं सारे सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता, इसको सभी से एक एक सेंटेंस बना देता, तो वो कहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। चलिए आगे है इनकम्बर, ENCUMBER। इनकम्बर का मतलब है रोकना, रोकना या लादना, किसी के ऊपर कोई बोझ लाद देना इनकम्बर कहलाता है। वी शुड नॉट, ट्रांसलेशन बनाएंगे, वी शुड नॉट इनकम्बर मोर एंड मोर ऑन एनी बिस्ट। किसी भी जंगली जानवर पे हमें ज़्यादा भार नहीं लादना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इनक्लास्प, ENCLASP। इनक्लास्प का मतलब होता है जकड़ना, किसी को जकड़ लेना। यहाँ पर गले लगाना भी हो सकता है इसका साइनोनिम। ठीक है, जकड़ना। इनक्लास्प जो है इसका कहाँ पर मैंने लिखा था, इनक्लास्प का मतलब गले लगाना, ये है देखिए। एम्बोसम है, इनफोल्ड है, तो एम्बोसम और इनफेल्ड और इनक्लास्प ये साइनोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के। एंड्यू, ENDUE। एंड्यू का मतलब होता है कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। ठीक है, वियर जो है आप जानते होंगे, वियर मतलब ही पहनना होता है। चलिए उसके बाद एक और वर्ड है इनेक्ट, ENACT। इनेक्ट का मतलब है कानून पारित करना, कानून बनाना। इनेक्ट, ENACT। चलिए अगला है इंट्रेट। इंट्रेट का मतलब है विनती करना, किसी से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना या विनती करना। इंथ्रोल, ENTHRALL। इंथ्रोल का मतलब होता है सम्मोहित कर लेना, वश में करना, मोहित करना, वश में करना, किसी को अपना दास बना लेना, गुलाम बना लेना, इंथ्रोल कहलाता है। और इन रेजिमेंट, ENREGIMENT। इन रेजिमेंट मतलब सेना तैयार करना, सेना तैयार करना, इन रेजिमेंट। चलिए अगला है इनमेश, ENMESH। इनमेश का मतलब होता है जाल में फंसाना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना। ठीक है, कोनोकोक्ट एक होता है वर्ड, कोनोकोक्ट। कोनोकोक्ट का मतलब भी होता है जाल में फंसाना। चलिए 25 वर्ड्स हो गए। इसके बाद 26 में लिखे इनविरेट, इनरवेट। इनरवेट, ENERVATE। इनरवेट का मतलब होता है दुर्बल करना, किसी को कमज़ोर बनाना। वीकेंड भी हो सकता है, दुर्बल करना, कमज़ोर बनाना, इनरवेट कहते हैं इसको। इन स्टाइल, ENSTYLE। इन स्टाइल का मतलब है, इन स्टाइल का मतलब होता है नाम रखना, नाम रखना इन स्टाइल कहलाएगा। उसके बाद 28 इंश्राउड, ENSHROUD। इंश्राउड का मतलब होता है दफनाना, साइनोनिम ब्यूरी हो सकता है। ठीक है, ब्यूरी का मतलब होता है जमीन में गाड़ देना, इंश्राउड का मतलब दफनाना। ENLARGE, एनलार्ज ऑन बेल।
इनलार्ज ऑन बेल का मतलब है जमानत पर रिहा कर देना, जमानत पर छोड़ देना, जमानत पर छोड़ देना, एनलार्ज ऑन बेल। चलिए उसके बाद इन विशेज, इन विशेज का मतलब है सामने देखना या आँख मिलाना, आँख मिलाना, सामने देखना, विचार करना, इन विशेज कहलाएगा। आँखें मिलाना, आँखें मिलाना, इन विशेज। चलिए उसके बाद है एक एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का मतलब होता है छोटा करना, एपिटोमाइज मतलब छोटा करना, संक्षिप्त कर देना, पहले से काट छाट के हटा देना, छोटा कर देना। एन टॉम्ब, ENTOMB, एनटॉम्ब का मतलब होता है समाधि लेना। बहुत से लोग जो है एनटॉम्ब हो जाते हैं, समाधि लेना। चलिए उसके बाद एक और है इनहर्टेन है। चलिए दूसरा वर्ड लिख देता हूँ, एक्सटॉर्ट, EXTORT। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है रंगदारी वसूलना, रंगदारी लेना, रंगदारी करना, रंगदारी वसूलना, एक्सटॉर्ट कहलाएगा। EXTORT। एक्सटॉर्ट मीन्स रंगदारी लेना। वी शुड नॉट एक्सटॉर्ट विथ एनी पुअर पर्सन, किसी भी पुअर पर्सन से एक्सटॉर्ट नहीं लेनी चाहिए, किसी और पुअर क्या अमीर से भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है EULOGIZE, यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, यूलोजाइज कहलाता है। चलिए उसके बाद 35 में है एक्सपायट, EXPIATE। एक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, किए का पछतावा होना, अपनी गलती का एहसास होना, एक्सपायर्ड कहलाता है। चलिए EXCERT, एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट होगा साइनोनिम, कोशिश करना। इफर्ट भी हो सकता है, EFFORT। एफर्ट का मतलब ये होता है कोशिश करना। चलिए उसके बाद है एक्सटॉल, EXTOL। एक्सटॉल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ाकर कहना, किसी भी चीज़ को एक्सटॉल कर देना, मतलब कि बढ़ा करके उसको कहना। एक्सेक्यूट, EXECUTE। एक्सेक्यूट का मतलब होता है पूरा करना, कोई काम बचा हुआ है उसको पूरा करना, सरकारी काम को पूरा कर देना, एक्सेक्यूट कहलाता है। चलिए उसके बाद एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना, अपराध से दोष मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट कहलाता है। अपराध से दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट। और ये आपका लास्ट वर्ड है, ठीक है, लास्ट वर्ड है ये आपका इवेड, EVADE। इवेड का मतलब होता है बचना, इवेड मतलब बचना होता है, कानून के गिरफ्तारी से, पुलिस की गिरफ्तारी से बचना, गिरफ्तारी से बचना। चलिए एक वर्ड और लिख देता हूँ, एलोप, ELOPE। एलोप का मतलब होता है प्रेमिका के साथ चुपके से फरार हो जाना, प्रेमी या प्रेमिका के साथ चुपके से फरार हो जाना, इलोप कहलाता है।
तो ये जो है 41 वर्ड्स जो है मैंने आपको लिखा है, ठीक है। सारे वर्ड्स जो है बहुत ही यूज़फुल हैं, आप इसको याद कर लें, ठीक है। आप इसका कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको, ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज़ करिए। सेंटेंस इससे जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आपको याद हो जाएगा और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर में भी यही सारे वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैनी थैंक्स टू यू फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।